एक स्टूडेंट को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले एक बढ़िया योजना बनानी चाहिए। देखो, योजनाओं के बिना आप लक्ष्य विहीन हैं। आपके पास में बढ़िया प्लानिंग होना चाहिए कि जैसे अभी आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो या अध्यापक की कर रहे हो या व्याख्याता की कर रहे हो, तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से काम करना है कि एटलीस्ट 3-4 बार सिलेबस पूरा हो जाए और बहुत सारा रिवीजन हो जाए, बहुत सारा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको पहले से एक बढ़िया से योजना बनानी है। देखो, योजना बनाएंगे तभी अपन योजना लागू कर पाएंगे। अगर योजना बनाई ही नहीं है तो लागू क्या कर पाओगे? भले ये योजना आप दिमाग में बनाओ। जैसे जैसे मैं मान लो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा होता अभी या सेकंड ग्रेड की कर रहा होता, तो मुझे पता मेरे पास में अभी 7 महीने हैं या 8 महीने हैं या 4 महीने हैं। तो मैं ऐसी प्लानिंग करता कि भाई पहले 4 महीने मुझे एक बार ये कोर्स पूरा कम से कम 4 महीने में, अधिकतम सॉरी, पूरा कर लूंगा। उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, ऐसे करके। और परीक्षा से पहले मैं एक बार, 15 दिन पहले एक बार फिर कोर्स पढ़ लूंगा। इस तरह से एक अच्छी प्लानिंग पहले आप करिए। प्लानिंग कर ली। प्लानिंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट 3 से 4 बार सिलेबस हो। प्लानिंग में क्या ध्यान रखना है कि खूब सारा रिवीजन हो। और प्लानिंग में क्या ध्यान रखना है कि खूब सारी प्रैक्टिस हो। क्योंकि बिना रिवीजन और प्रैक्टिस के कभी भी कोई भी विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको फ्रूट नहीं मिल पाएगा। एटलीस्ट 3 से 4 बार, 5 बार पढ़ते हैं और उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हमें पता चल पाता है कि वास्तव में किस तरह से चीजें हैं वो परीक्षा में आती है और किस तरह से हम उसका उत्तर निकालने में सक्षम होते हैं। तो एक बढ़िया प्लानिंग कीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको? अच्छे से पाठ्यक्रम का हर एक पॉइंट याद कीजिए कि पाठ्यक्रम में क्या है और क्या नहीं है। हमें टेक्निकल टीम कई बार बताती है कि सर, 10 में से 5-6 फोन ऐसे होते हैं बच्चों के, कोर्स लिए हुए बच्चों के, जिनको ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। मुझे बड़ा दुख होता है कि आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं। पाठ्यक्रम अच्छे से पता हो और उसके बाद में एक सीमित सी लिमिटेड सामग्री जो है वो आप जो है वो आपके यूं कहिए कि सामग्री हो। और सामग्री कैसी हो? बहुत लिमिटेड हो। बहुत अधिक सामग्री नहीं, बहुत लिमिटेड सामग्री हो। कम से कम सामग्री आपके पास में होनी चाहिए ताकि आप उसको रिवीजन कर सको। तो देखो, पाठ्यक्रम बढ़िया पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ लिया और उसकी सामग्री को चयन कर लिया, फिर भटकना नहीं है। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे, जैसे लाइब्रेरी चले गए, लाइब्रेरी में पास बैठा हुआ बच्चा जो है वो आपको भटका देगा। वो कहेगा ये किताब काम की नहीं है, आप ये लेके आ जाओ। क्यों? वो कौन तय करने वाला? वो तो खुद संघर्ष कर रहा है। उसको तो खुद को नहीं पता कि परीक्षा कैसे पास करनी है। और अगर मान लो कर भी ली है, तो जरूर थोड़ी किसी ने परीक्षा पास कर ली वो सबसे वो बताएगा, वो सारा सही बताएगा। हमने तो टॉपर्स को बिकते हुए देखा है। यहाँ तक कि लोग सिलेक्शन के बाद अलग भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं। पढ़ते कहीं और से, बताते कुछ और है। और मैंने चयनित स्टूडेंट्स जितने भी हुए हैं, हम बहुत नज़दीक से उनको नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि पढ़ क्या रहे होते हैं, नौकरी के बाद वो क्या अलग ही बताते हैं। तो क्यों भरोसा करना किसी के ऊपर? आपने अगर सामग्री अपनी चयन कर ली है, तो उसको भगवान मानिए और उसके ऊपर आप अंधे तरीके से लग जाइए। फिर अगर आप डाइवर्ट होते हैं, कोई भी आके एक लाइब्रेरी में आपके सहपाठी आपको डाइवर्ट कर रहा है, तो फिर हो गया काम। आप परिपक्व और समझदार विद्यार्थी तो नहीं है। ये कर लिया। उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद इस योजना को लागू करना है। और इतना तरीके से करना है कि आपकी योजना जो है वो ढंग से लागू हो। और अगर ढंग से योजना लागू हो गई, परीक्षा तक लगे रहना है, तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाओगे। और जितना इस मार्केट से दूर रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ में और क्या बातें ध्यान रखनी है, ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा हर दिन जब प्लानिंग करो तो हर दिन कौन सी और बातों को ध्यान रखना है। जैसे आ, सबसे पहले होता है पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ना, पाठ्यक्रम पूर्ण करना। लिमिटेड सामग्री से आपने पाठ्यक्रम पूर्ण किया, आपका दिन का हिस्से में कम से कम पाठ्यक्रम पूर्ण करना, ये तो होना ही चाहिए। अब जैसे सुबह उठे, 5-6 घंटे आपने बढ़िया से सिलेबस पढ़ा। अब एटलीस्ट दिन में 1-2 घंटे प्रैक्टिस होनी होनी चाहिए। हर दिन पाठ्यक्रम पढ़ने के साथ साथ 1-2 घंटे, एटलीस्ट 1-2 घंटे प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस हेतु आपको क्या करना है? पीवाई क्यूज ले आओ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जितने भी आते हैं मार्केट से ले आओ। और हर दिन एटलीस्ट 1-2 घंटे आपको क्या करना है? एक एक प्रश्न लिया और उसके ऊपर एनालिसिस करना है। देखो, सॉल्व नहीं करना, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे प्रश्न आपने पढ़ा,
प्रश्न पढ़ने के बाद पहले ऑप्शन मत देखो, आप खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो कि इसका उत्तर क्या है। उत्तर निकाला, नहीं निकल रहा है, फिर ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखने के बाद दूसरे ऑप्शन पे भी सोचो कि ए क्यों नहीं हो सकता, बी क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों है, डी क्यों नहीं हो सकता। इस तरह से चारों विकल्प पे थोड़ा थोड़ा पूरा दिमाग लगाओ आप। तो आप 1-2 घंटे में मुश्किल से 30-40 प्रश्नों को बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। और एटलीस्ट हर दिन आप में इतना होना चाहिए, क्योंकि जितने अधिक प्रश्नों को आप एनालिसिस करोगे, इससे एक तो आप मैच्योर हो जाओगे, परिपक्वता जैसे अपन कह सकते हैं। आपको पता लगने लग जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्नों की भाषा को कैसे समझना है, प्रश्नों का उत्तर कैसे निकालना है। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न को अटेंड कैसे करना है, कौन से प्रश्न छोड़ने योग्य होते हैं, किस विषय वस्तु से किस जगह जाके आपको पढ़ना है ताकि प्रश्नों का उत्तर अच्छे से निकल सके। आप जितने अधिक एनालिसिस करोगे उतना आप कंटेंट को ठीक से डाइजेस्ट कर पाओगे कि कौन सी विषय वस्तु अपने पढ़ने योग्य है और कौन सी विषय वस्तु छोड़ने योग्य है। जितना अधिक एनालिसिस होगा उतना ही आपको अपनी पाठ्य वस्तु के ऊपर या जो आपके पास में आपकी जो सामग्री है उस पर आपका भरोसा बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बहुत जरूरी होता है एनालिसिस करना, और डेली 1-2 घंटे। मैं तो कहता हूँ टेस्ट सीरीज इतनी जरूरी नहीं है जितना पुराने प्रश्न जो है। पुराने प्रश्न का तात्पर्य ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो केवल फर्स्ट ग्रेड के। अरे पुराने प्रश्न का तात्पर्य ये है, जैसे आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के जितने भी पेपर है, चाहे यूपी ने लिया हो, चाहे मध्य प्रदेश ने लिया हो, चाहे यूजीसी ने लिया हो, सारे पेपर्स लाइए और उनका एनालिसिस करिए। एटलीस्ट दिन में 1-2 घंटे तो ये काम करना ही चाहिए। जितना ज्यादा एनालिसिस होगा उतनी आप में मैच्योरिटी आएगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़िया आएगी, और यही आपको समझदार बनाएगा। बाकी आप मूर्खों की तरह अगर पूरे दिन नोट्स या किताब में पढ़ ही रहे हो, उसकी अगर एनालिसिस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ये वो बात हो जाएगी कि गाड़ी के सारे नियम आपको आते हैं चलाने के, लेकिन आप ड्राइवर नहीं बन पाओगे। ड्राइवर तभी बन पाओगे जब आप सीट पे बैठ के उसकी प्रैक्टिस करोगे, एनालिसिस करोगे, तब जाके आप ड्राइवर बन पाओगे। स्विमिंग के नियम मुझे सब पता है, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स हमें पता है, लेकिन हम इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी वो प्रैक्टिस नहीं है। वो सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है। अब क्रिकेट के नियम पता होने से आप अच्छे क्रिकेटर नहीं हो सकते। उसी भांति अगर आपको अच्छा करना है एग्जाम हॉल में, तो पढ़ने के साथ साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस पीवाई क्यूज कीजिए, जितने भी पीवाई क्यूज मार्केट में आते हैं आप अपने रूम में रखिए, और जैसे ही टॉपिक पूरा हुआ आप ये काम दिन में, मैंने कहा दिन में 3 चीजें जरूरी है। एक तो ये पाठ्यक्रम पूर्ण करिए, आप अपने रणनीति से चलिए कि भाई 2 घंटे ये पढ़ रहे हैं, 3 घंटे वो पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, चल रहा है। मेजोरिटी ऑफ टाइम इसको दे दो, 5-6 घंटे दे दिए, बट 1-2 घंटे आपको पीवाई क्यू को देने हैं। अब आप मुझे कहोगे कि सर पीवाई क्यूज हम कर लेंगे, हम सर एनालिसिस भी कर लेंगे और हम ये सब चीजें कर लेंगे, लेकिन कौन सा पीवाई क्यूज करें? जिस सुबह जैसे आपने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में आपने जैसे मिडाइवल पढ़ा है, तो शाम को एनालिसिस मिडाइवल का ही करें या किसका करें? तो मेरी रणनीति ये रहा करती थी, जैसे मान लो कि जनवरी है, जैसे मान लो, ठीक है, और जनवरी में जैसे मैंने आधुनिक भारत और विश्व इतिहास पढ़ा, और फरवरी आया, फरवरी में जैसे मैंने मध्यकाल शुरू किया मान लेते हैं, तो मैं फरवरी के अंदर जो एनालिसिस करूंगा वो करूंगा आधुनिक भारत और विश्व का। क्यों? क्योंकि मेरे वो पूरा पढ़ा हुआ है, मैं पूरी फरवरी उसका एनालिसिस करता रहूंगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फरवरी में मध्यकाल और एक और पार्ट ले लो, राजस्थान का ले लो, इसका तो मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, और साथ साथ में जनवरी का पढ़े हुए का पूरा एनालिसिस होता रहेगा। और अब ये एनालिसिस करोगे तो इसका रिवीजन अपने आप साथ में होता जाता है। फिर जब मैं मार्च में 2 नए पोर्शन लूंगा, तो जनवरी और फरवरी का फिर मैं फरवरी के रिवीजन और एनालिसिस पे बल दूंगा। इससे क्या होता है कि आप एनालिसिस प्रश्नों का जब करते हो, तो जो आप पूरा पोर्शन पढ़ चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल साइंस, जैसे कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, अब जैसे वो, जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर में वो भूगोल और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, सितंबर में मान लो उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ के छोड़ दिया, तो अक्टूबर में जरूरत इस बात की रहती है कि अक्टूबर के अंदर वो पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस करे, प्रश्नों को मिलाए। इससे क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम चल रहा है और साथ में पीवाई क्यू पुराने वाले के चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि साथ में बने रहोगे आप। तो इस हिसाब से कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट मैं कह रहा हूं कि 10 बार सिलेबस पाठ्यक्रम पढ़ ले, और उसने अगर पीवाई क्यूज नहीं किए और उनका अगर एनालिसिस नहीं किया है, तो बहुत संभावनाएं हैं कि वो परीक्षा हॉल के अंदर गलतियां करके फेल होगा। ये तय बात है। भले आप दुनिया की सारी टेस्ट सीरीज दे दो, जब तक ये एनालिसिस नहीं होगा। अरे बच्चे तो क्या करते हैं, मैं देखता हूं कि प्रश्नों को देखते हैं, सीधा पीछे पेज मोड़ के उत्तर देख के लगा के चल जाते हैं।
क्यों लापरवाही कर रहे हो ये? अरे एनालिसिस ये नहीं होता। प्रश्न के ऊपर जान लगाइए आप उत्तर निकालने की, तभी समझदारी आएगी, तभी दिमाग के ऊपर जोर डाला जाएगा कि क्या क्या चीजें याद करने की कोशिश की जाएगी। और आज की तारीख में मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनती बच्चों की कोई कमी नहीं है। आपकी मेहनत पे मुझे कोई डाउट नहीं है, बट मुझे डाउट इस बात का कि आप ये चीजें नहीं करते। ये चीजें आप नहीं करते। और मैं बताऊं, हम लोग जब तैयारी करते थे, मेरा जो ग्रुप पढ़ता था, ईमानदारी से कह रहा हूं, हम लोग ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन 20-30 प्रश्नों का बढ़िया से डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया हो। जैसे कोई सिंपल प्रश्न आ गया हमारे सामने, तो वो भी देखते थे कि इसके उत्तर में ये क्यों नहीं है, ये क्यों है। एक एक ऑप्शंस के ऊपर पूरी माथापौड़ी करते थे, 5-7 मिनट एक ऑप्शन को देते थे। और एक परिणाम ये निकल रहा था कि 1-1.5 घंटा, वो 1-1.5 घंटा कौन सा लेते थे हम? भोजन बनाते वक्त ले लिया, या बहुत पढ़ाई में मन नहीं था उस समय, या फिर खेल के आए थे या खेलने जा रहे हैं उस समय, थोड़ा 1 घंटा पहले मन नहीं है पढ़ने का, उस समय हम एनालिसिस का काम करते थे। और एनालिसिस के लिए हमने तय कर रखा था कि जो पोर्शन हम पूरा पढ़ के साइड में रख चुके उन्हीं को एनालिसिस करेंगे। अभी जो करंट का पढ़ रहे हैं, जैसे सुबह आपने आधुनिक बात पढ़ा, शाम को अगर आप एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस हो ही जाएगा, क्योंकि दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। सुबह पढ़ा है तो शाम को सारे उत्तर आराम से निकलेंगे। ये एनालिसिस नहीं है। जनवरी का पढ़ा हुए का एनालिसिस फरवरी में करो, और फरवरी वाले का एनालिसिस मार्च में करो, और मार्च में जो पढ़ रहे हो उसका एनालिसिस अप्रैल में करो। पूरा कोर्स हो जाता है, फिर वापस उसको इस हिसाब से घुमा दो। तो एटलीस्ट एक दो, और ये कौन से एनालिसिस करने, ये योजना आपको बनानी है। बट ध्यान इस बात का रखना है कि सुबह पढ़ी हुई का शाम को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये एनालिसिस की आवश्यकता एटलीस्ट 15-20 दिन बाद में होनी चाहिए। इससे क्या होगा, पुराना सब्जेक्ट भी कनेक्ट रहेगा जो आपने पहले 1 महीने पहले पढ़ा है, और नए वाला भी साथ साथ में पढ़ते रहोगे। तो एक तो ये चीजें करें। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, और आपको वो पॉइंट जो है ना, क्योंकि किसी भी परीक्षा में 50-60% सवाल जनरली रिपीट होते हैं। जनरली कह रहा हूँ, कोई अब आप कहोगे सर पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं हुआ। अब देखो, हर जगह ये बातें लागू नहीं होती, एक्सेप्शनल्स आर देयर्स, हर जगह होते हैं। परंतु मोस्टली ये होता है कि 50-60% सवाल इतिहास जैसे विषय में, भूगोल में मैं देखता हूँ रिपीट होते हैं। अब आप अगर इनका इतना बढ़िया एनालिसिस करोगे ना, तो किसी भी विषय की जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो कंठस्थ हो जाते हैं। और मेन पॉइंट कंठस्थ हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ बिंदु ही आपको याद करने पड़ते हैं, तो परीक्षाओं को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी थी। आज की जनरेशन ये सबसे कम करती है, और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बहुत अधिक बेरोजगार नहीं रहने वाले। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, जो मैंने ये पीवाई क्यूज एनालिसिस का जो तरीका बताया, अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पे आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। और तीसरी बात, रिवीजन। एक स्टूडेंट को अपने दिन के अंदर एटलीस्ट ये 3 चीजें शामिल होनी चाहिए, तभी ये लंबे समय तक याद रह पाएंगे, तभी रिवीजन मैनेज हो पाएगा, और तभी आप किसी भी परीक्षा को अच्छे से पास कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ टिल एग्जाम तक आप लगे रहते हैं तो।